तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब कहिएगा, अभी कुछ राब्तों की बातें हो रही हैं और मुज़ाकरात पर आमादगी आप लोगों ने कहा जा रहा है जाहिर कर दी है, तो ये रवाबित किस हद तक पहुंचे हैं? पहली बात तो ये है कि पीडीएम खुद ही कंफ्यूज्ड है। पीडीएम में 3 धड़े बन चुके हैं। पीडीएम में पीपल्स पार्टी जो है वो मुज़ाकरात की ख्वाहिश रखती है, जो जेयूआई है वो हरगिज नहीं रखती, और जो पीएमएलएन है वो तकसीम है। आधे कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए और आधे कहते हैं नहीं होने चाहिए। अब इस वक्त पहले पीडीएम एक पेज पे तो आए कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं कि नहीं चाहते, वो एक पेज पे ही नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम राब्ता करेंगे, बात करेंगे और उनको एक पेज पर लाने की कोशिश करेंगे। अब वो कामयाब होते हैं नहीं होते हमारे इल्म में नहीं है। जहां तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ ने हमेशा कहा है कि इलेक्शंस के लिए, मुल्क में शफाफ इंतखाबात के लिए, इकॉनमी जो बिल्कुल बिगड़ चुकी है और इन्हें डबो दी है इस पीडीएम की सरकार ने, अगर उसको दुरुस्त करने के लिए हमें मिल बैठकर कोई रास्ता निकालना चाहिए तो हम उस पर तैयार हैं। हमने कभी इनकार नहीं किया मुज़ाकरात से, लेकिन पीडीएम की सरकार अभी कंफ्यूज्ड है। सही। अच्छा सर, अब एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा। अदालती इस्लाहाती बिल जो है वो भी पार्लियामेंट में पेश किया गया है, लेकिन सदर ममलकत ने गो के उसको वापस कर दिया है। आगे आपका इस बिल को काउंटर करने के लिए क्या प्लान है? देखिए, सदर साहब ने ऑब्वियसली उस बिल को स्टडी किया, उसको देखा और उन्होंने अपने कानूनी जो मुशीर हैं, माहिरीन हैं, उनसे इनपुट लिया और इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जो कानून साजी उन्होंने की है उसमें सुकम है और उनके पास भी अख्तियार नहीं था कि वो अदलिया के मामलात में इस तरह मदाखलत करते, और सिंपल लेजिस्लेशन से ये मुमकिन नहीं है। चुनाचे उन्होंने वापस भेजा और कहा कि इस पर नजरसानी की जाए, और मेरी नजर में उन्होंने दुरुस्त किया। सही। अच्छा शाह साहब, अभी जो सिचुएशन है आप हालात को किस तरफ जाता देख रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसी खबरें भी गर्दिश में हैं कि पीपल्स पार्टी का ये मौकिफ है कि पूरे मुल्क में बैक वक्त एक साथ इलेक्शंस होने चाहिए। बज़ाहिर ये लोग डिलेइंग टैक्टिक्स की तरफ भी जा रहे हैं, तो ये क्या कंफ्यूज हैं कि हो क्या रहा है? अर्जी है, डिलेइंग टैक्टिक्स तो ऑब्वियस है। सवाल ये है, ख्वाहिशात पर आप नहीं चल सकते, आप आइन के पाबंद हैं। आइन कहता है कि जब असेंबलियां तहलील हो जाएं तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है और उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस कर चुका है, और अब आपकी ख्वाहिशात पर तो इलेक्शन नहीं होने ना। हम आइन के पाबंद हैं। मुल्क का निज़ाम जो है वो आइन के तहत चलता है और आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, जहां तक सिंध के असेंबली का ताल्लुक है, बलूचिस्तान का और कौमी असेंबली का, उस पर गुफ्तगू शुनीद हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के असेंबली के इलेक्शंस तो होने हैं आइन के मुताबिक। ठीक, बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा?
ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی FIR کاٹ رہے ہیں, ویسے آفیسرز, اور ایسے لوگ جو اس طرح کے کیسز کو ججز چلا رہے ہیں. رحمت کا مہینہ آ گیا ہے, بخشش کا سفینہ آ گیا, ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس. ذکر ہوگا انبیاء کرام کا. رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.